इस टॉपिक के अंदर हम दो और लेक्चर कवर करेंगे क्लास 9 के। फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एमूबा। देखो, एमूबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो मिट्टी के अंदर या किसी खड़े हुए पानी के अंदर या खराब पानी के अंदर पाया जाता है। कोई भी पॉन्ड्स और पूल्स वगैरह हो या स्टेगनेंट वाटर्स वगैरह हो, वहां पे ये ज्यादातर पाया जाता है। अब अगर इसकी साइज की बात की जाए तो 0.525 मिलीमीटर इसकी माइक्रोस्कोपिक व्यू से हम देख सकते हैं। ऐसे नेक्ड आई से कभी हम इसको देख नहीं सकते, ठीक है। अब एमूबा की शेप की बात की जाए तो इसकी शेप है ना, वो इररेगुलर शेप होती है। इररेगुलर शेप इसलिए होती है क्योंकि इसके पास से बाल नहीं होती है, इसलिए इसकी जो शेप है वो इररेगुलर होती है। उसके बाद इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन भी कवर्ड होती है जो इसको हेल्प करती है, इसके अंदर हेल्प करती है मूवमेंट्स और प्रोटेक्ट भी करती रहती है। उसके साइटोप्लाज्म जो अंदर पड़ा उसको भी प्रोटेक्ट करती रहती है और प्लस में इसको मूवमेंट कराने में भी हेल्प करती रहती है ये मेम्ब्रेन। अब देखो, साइटोप्लाज्म एक आउटर साइड साइटोप्लाज्म भी, एक अंदर साइड, और एक बाहर की तरफ भी साइटोप्लाज्म, एक अंदर की तरफ भी साइटोप्लाज्म। अब जो अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म को हमने दो हिस्सों के अंदर तकसीम किया है, एक आउटर रीजन है, एक इनर रीजन है। आउटर रीजन जो है उसको हम एक्टोप्लाज्म कहते हैं, एक्टोप्लाज्म जेल कहते हैं। वो बिल्कुल क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि आमने सामने नजर आ रहा होता है। बाकी जो अंदर साइड वाला होता है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है। उसके अंदर, उस साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस होता है और प्लस में फूड वैक्यूल होता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी उसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एमूबा की जो मूवमेंट है, एक चीज याद रखना, एक फाल्स फीड होते हैं। एमूबा के पास मूवमेंट मूव करने के लिए एक फाल्स फीड होते हैं, उन फाल्स फीड को हम सीटोपोडिया कहते हैं। ये सीटोपोडिया साइटोप्लाज्म की वजह से बनते हैं। किसकी वजह से? साइटोप्लाज्म की वजह से बनते हैं। कि जब इसको मूव करना होता है या शेप चेंज करनी होती है, वो किसकी वजह से? साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन की वजह से चेंज करके एक फाल्स फीड है। जब इसको मूवमेंट करना होता है उस वक्त ये पाँव नजर आते हैं, वन इसकी बॉडी ऐसे ही होती है, ठीक है। अब अगर ये शेप देखी जाए, ये एमूबा की शेप, ये दोनों जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं, एक ये जिसको हम सीटोपोडिया कहते हैं। ये सीटोपोडिया इसको हेल्प करता है मूवमेंट, और इसकी जो आउटर ये है सेल मेम्ब्रेन है जो प्रोटेक्शन करने में हेल्प करती है, ठीक है। उसके बाद साइटोप्लाज्म दो किस्म के होते हैं, एक एक्टोप्लाज्म होता है, एक एंडोप्लाज्म होता है, ठीक है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है जो इसको एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है, ठीक है। और इसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है, न्यूक्लियस इसकी पूरी एक्टिविटी को कंट्रोल करता रहता है, और इसके अंदर फूड वैक्यूल भी पाया जाता है जो इसके फूड मटेरियल को स्टोर करके रखती है, ठीक है। और इस फूड वैक्यूल के अंदर एंजाइम भी होते हैं। ये किस्म के क्या है? एंजाइम है। ये एंजाइम क्या करते हैं? ये एंजाइम होते हैं। एंजाइम क्या कराते हैं? लाइसोजाइम एंजाइम क्या कराते हैं? फूड डाइजेशन कराने में हेल्प करते हैं। और इसके बाद एक कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है जो इसकी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा वाटर बनता है उसको रिमूव करने के लिए हेल्प करते रहते हैं। और इसके पास फैट ड्रॉपलेट होते हैं जो ज्यादातर मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करते हैं, जो लिपिड की मैन्युफैक्चरिंग है वो हेल्प करते रहते हैं। लिपिड की मैन्युफैक्चर इसलिए होती है क्योंकि जो सेल वॉल है, सॉरी सेल मेम्ब्रेन है, वो लिपिड की फॉर्मेशंस की वजह से उसकी मजबूती हो जाती है, इसलिए इसके अंदर फैट ड्रॉपलेट पाए जाते हैं, ठीक है। ये हमारा था एमूबा, ठीक है।
इसके अंदर अगर कोई भी चीज आप लोगों को समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक है वो है वॉलवॉक्स। लास्ट टॉपिक है क्लास 9 से रिलेटेड वॉलवॉक्स है हमारे पास। ये याद रखना कि वॉलवॉक्स एक पॉलीफाइलेटिक है। पॉलीफाइलेटिक का मतलब है जिसके अबाव हजरात एक से ज्यादा अबाव हजरात कैसे, जैसे हमारा दादा और परदादा जैसे होते हैं, इसके भी अबाव हजरात एक से ज्यादा है, इसलिए हम कहते हैं पॉलीफाइलेटिक है। उसके बाद अगर जीनस की बात की जाए तो क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफाइटिक्स, सॉरी ये थोड़ा सा क्लोरोफिल इसके पास प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसको ग्रीन अलजी कहते हैं। ग्रीन पिगमेंट प्रोड्यूस करते रहते हैं और इसलिए हम ग्रीन अलजी कहते हैं इसको, ठीक है। इसकी जो जीनस है वो ग्रीन अलजी है, ठीक है। और अगर इसकी फैमिली की बात की जाए तो वोल्वोकेशिया है। वोल्वोकेशिया ये फैमिली का नाम है इसका, ठीक है। अब ये चीज याद रखना, हमेशा जितने भी वॉलवॉक्स है हमेशा कॉलोनी के अंदर पाए जाते हैं और एक ही जगह पानी के अंदर तकरीबन 50,000 सेल एक ही जगह के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है। और ये याद रखना कि हमेशा ये फ्रेश वाटर के अंदर पाई जाती है और फर्स्ट टाइम इसको रिपोर्ट किया गया था एंटिन वेन डिवॉन हुक ने, जो 1700 के अंदर फर्स्ट टाइम इसको सर्च किया था या रिपोर्ट किया, ठीक है। उसके बाद वॉलवॉक्स को हम अलजी भी कह सकते हैं क्योंकि ये अलजी की फैमिली से रिलेटेड है, इसलिए हम इसको अलजी भी कहते हैं। और ये हमेशा हमें कॉलोनी की फॉर्म में पाई जाती है, जैसे ये देखो ये कॉलोनी की कॉलोनी के अंदर पाई जाती है। इसके अराउंड एक जेलेटिनियस मेम्ब्रेन बन जाती है और ये एक दूसरे से चिपक के और एक पूरी एक कॉलोनी बना देते हैं। जैसे हमारा एक घर दूसरे घर से चिपका हुआ होता है, ऐसे इसके अराउंड एक जेलेटिनियस मेम्ब्रेन बन जाती है, उससे ये कॉलोनी के अंदर रह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक वॉलवॉक्स को हमने यहाँ से उठाया, उसकी मैंने आप लोगों को डायग्राम बना के बताया कि उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है। उसके पास फर्स्ट जो पार्ट्स होता है जिसको हम यूग्लिना के फ्लैजिला कहते हैं। फ्लैजिला ये हेल्प करता है इसको लोकोमोशन करने में हेल्प करता है, यानी कि एक जगह से या बॉडी को रोल करने में भी हेल्प करता रहता है, या मूव करके एक जगह से दूसरी जगह तक जाना तो ये फ्लैजिला के जरिए जाते हैं। आई स्पोर्ट्स भी इसके पास प्रेजेंट होते हैं जो किसी भी चीज को देखने के लिए काम आते हैं। और उसके बाद क्लोरोप्लास्ट होता है जो क्लोरोफिल को प्रोड्यूस करता है। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जो फोटोसिंथेटिक कराने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है जो पूरी बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल करता रहता है और इसके पास एक कंट्रैक्टाइल वैक्यूल भी होता है जो खराब मटेरियल को रिमूव करने में हेल्प करता है। उसके बाद सबके सब वॉलवॉक्स जितने भी होते हैं फ्रेश वाटर एक्वाटिक्स होते हैं, ये फ्रेश वाटर एक्वाटिक्स होते हैं। और वॉलवॉक्स क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं इकोसिस्टम को, क्योंकि एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और बदले में उनको ऑक्सीजन देते हैं, प्लांट की तरह ही है, तो इसलिए ये इकोसिस्टम को मेंटेन भी करते रहते हैं। और ये चीज याद रखना कि वॉलवॉक्स इंसान के लिए नुकसानदार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर कोई भी टॉक्सिक मटेरियल नहीं होता है, इसलिए कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं करता और इंसान को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये हमारा क्लास 9 का चैप्टर पूरा हुआ आज। इंशाअल्लाह ताला सेकंड चैप्टर हम इसी हफ्ते स्टार्ट करेंगे। इसके बाद अल्लाह हाफिज, थैंक यू।